फोन करा हमारे पास कि तुम्हारी ऐसे लड़की ने दवाई खिला दी, हमें लड़की ने दवाई खाई। फोन किया लड़की ने कि मेरे को जबरदस्ती दवाई खिलाई, सास ने, जिठानी, जेठ सब अंदर, तो दवाई खाई। ने कहा जमान गुड़ का पानी पी ले बेटा, क्या पता ठीक हो जाए। इतनी बात हुई। उसके बाद लड़की को गला दबा के ससुराल वाले जिठानी को लड़की बाहर नहीं निकल दी। उन्होंने ना लाएंगे लड़कियों, जब मिट्टी लगाएंगे, दाग लगाएंगे, लड़की कपड़ा हम भी लाएंगे ससुराल से उठा के। हैं, जब तेरे को मिट्टी चाहिए सास को तो हाथी ले जाती मिट्टी, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई लाने? क्या पुलिस वालों के लिए डर के उनके कहने पे? लड़की को हंसते जा रहे भाई, टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे, लड़की को जीना हराम कर दिया था उसका। बार बार पे तेरी माँ से 20,000 पे लिया, 10,000 पे लिया। अरे भाई पेड़ लग रहा है क्योंकि पैसों का, उसके सिर पे बाप नहीं है, छोटा भाई एक कमाने वाला है, कहाँ से कोई इतना करेगा? पैसे नहीं आए तो उस पर मारना, घर से कोई सामान नहीं आया तो उस पर मारना। अब प्रेगनेंट होगी तो कह रहे तू दवाई खा मिसकैरेज के लिए। बच्चा जब चलो प्रेगनेंट होगी है तो क्यों दवाई खिलानी? गला घोटा उसका, फंदे लगाया उसके गले में। जब तो मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मुझे बचा ले, इन लोग मार देंगे मुझे। नशे में हो जाता था, दारू पीता था, रोज पर डे दारू पीता था, वो नशे में हो जाता था, वो मारता पीटता था। हमारे से, मेरे मम्मी से बोलता था दहेज मांग, अपनी माँ से बोल के दहेज दिया। मेरी मम्मी ने, मेरी ताई ने दिलाया था दहेज, सब कुछ हमने करके दिया। मेरी मम्मी रोज से हर चीज़ बेचती थी उसके बच्चे के लिए, सब कुछ करती थी। पर मेरी बहन को उसने गला दबा के मार दिया, उसके बाद टंगा दिया। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में है और आपको बता दें कि एक ऐसा मामला जो प्यार पे सवालिए निशान खड़े करते हैं। आपको बता दें कि करिश्मा नाम लड़की जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, 2 साल पहले उसने लव मैरिज करी थी ऋतिक नाम के एक लड़के से, जो कि सुल्तानपुरी के जी ब्लॉक का ही रहने वाला था और जो लड़की है वो भी जी ब्लॉक की ही रहने वाली है। लेकिन 2 साल बाद आखिर 12 तारीख को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में ऋतिक ने अपनी ही बीवी की गला दबा करके हत्या कर दी? परिजन से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था जिसकी वजह से ये घटना सामने आई। ये भाभी के साथ अफेयर था, भाभी को, अपनी भाभी के साथ इसका अफेयर था ऋतिक का। भाभी ने कहा था तो इसको मार दे, तेरे को, तेरे बच्चे को मैं संभाल लूंगी। हाँ, दहेज को लेके भी था और लड़की प्रेग्नेंट थी, उसको भाभी के कहने पे दवाई खिला रहा था जबरदस्ती। हाँ, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी लड़की, उन्होंने कहा मैं दवाई नहीं खाऊंगी। जी हाँ जी, लव मैरिज हुई थी। 3 महीने की प्रेग्नेंट लड़की थी, उसको दवाई खिलाने के चक्कर में कह रहा था उसकी भाभी के कहने पे कि दवाई खिला दे इसको, मैं बच्चा नहीं रखेंगे इसका। उसने दवाई नहीं खाई करिश्मा ने। हाँ जी हाँ दवा और हाँ जी हाँ, और दहेज भी मांगा था इसकी मम्मी, लड़की की, करिश्मा की मम्मी ने दहेज भी दिया है। 20-22 साल होंगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। हाँ जी हाँ, शादी 2023 में हुई थी। हाँ जी हाँ, 23 में। हाँ जी, लव मैरिज हुई थी। अभी क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन? कुछ भी नहीं कह रहा, कोई सुनवाई ना, उनके घर से कोई पकड़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं है। कल से हाँ जी, हमारे पे लाठीचार्ज किया। हमारी मेरी ये सब बहनें उन्हें सब खड़ी हैं, इनको धक्का मुक्का दिया है लेडीज से, और एक पुलिस वाला कह रहा है कि इनको भगाओ लेडीज़ों को, यहाँ से पिट के जाएंगी सारी। चलो, क्या नाम? मेरा नाम रचना है। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ पूरी घटना हुई है? पूरी घटना, लड़की लव मैरिज में शादी करी, करिश्मा मारता कूटता था, ये घर से निकाल देता था। लड़की भाग भाग के मेरे घर आती थी, रात को भी दिन के भी। इसने मार कूट के मेरे घर भेज दिया। हमने 15 दिन रखा अपने पास। ये आता था, लड़ाई झगड़ा करता था, पूरा खुलवा, पूरा परिवार आ गया, हाथ पैर जोड़ के सलाह बना के लेके गए, अपने जिम्मेदारी पे लेके गए लड़की को। हम लोग भेज नहीं रहे थे, फिर भी हमने भेज दिया। हमने कहा चल एक मौका और देते हैं, ये भेज दिया। फिर बाद के लड़की को लड़ाई झगड़ा करते रहे। लड़की के पेट में बाबू आ गया, बाबू आने से ये दवाई खिला दी उसको। 3 महीने का बच्चा था पेट में, जबरदस्ती दवाई खिला दी। दवाई खिला के गला घोटा लड़की का, बहुत बुरी तरीके से मारा है लड़की को मेरी। कितना टाइम हो गया शादी? 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल। ऋतिक 80 गज सुल्तानपुरी। हाँ जी ब्लॉक। कोई दहेज का कुछ मामला था? दहेज मांगता? शुरू में दहेज मांगा इनने, कह रहे अपनी माँ की ना जो FD करा रखी है ना, पैसे मांग। तो मेरे से बोलती थी कि मम्मी ऋतिक कह रहा पैसे ले ले अपनी माँ से, तो हमने सब मना कर दी। हमने सब मना कर दिया। हमने कही मैं अभी नहीं दूंगी, इन लोगों को पैसे नहीं दूंगी। फिर भी इनने ना लड़की को लड़ाई झगड़ा करा, दबाव करा कि अपनी माँ से पैसे ले।
फिर लड़की ने सामान मैसेज कर करके हम मेरी जिठानी ने पैसे दिला दिए। हमने पैसे नहीं दिए, सारा दहेज दे दिया। कह रहा मेरे को पैसे दो। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगी। पैसे किस लिए दूँ? दारू पीने के लिए थोड़ा दूंगी, सामान दे रही हूँ। सामान अपने मन पसंद से खरीदा इन लोग ने, ये भी नहीं सोचा जैसे इनके मन में आया उससे सामान खरीदा। ऐसे करा, इन्हें सारा सामान भी खरीदा। लड़की का बाबू हुआ जब भी मैंने सब कुछ दिया, सोना चांदी सब दिए इनको। मैंने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं, मैंने गलती नहीं करी है, मैंने सब कुछ दिया इनको। फिर भी मेरी बेटी को इन्होंने नहीं रखा सही से, कि फिर भी मेरी बेटी को रखा। अब मेरी बेटी को गला घोट के ना उछा दिया यहाँ पे। हम तो थे। क्या करता था लड़का, क्या करता? लड़का पार्लर का काम करता था, ब्यूटी पार्लर का काम करता था, बाल आल कलर करता था। पहले भी कभी मारपीट करी है उसने? पहले भी मार रहा, शुरू से मारता था। ये दारू पी पी के शुरू से मारता था, उसको घर से निकाल देता था। बहुत दुखी रखते थे ये लोग। जो जिठानी थी और अपने माँ के कहने में, जिठानी के कहने में ये मारता था लड़की को। वो लोग इसको काम में लगाए रहती थी, अपना खूब रानी के ऐसे रहती थी। मेरी बेटी को बिल्कुल पागल बना रखा था घर में। दोनों टाइम ऐसे इनके जेठ भी थे, दोनों जेठ ऐसे ही हैं, वो भी नहीं सुनते थे। अपने जिम्मेदारी पे लेके गए थे कि आंटी बैठ दो मौसी जी, हमारी जिम्मेदारी है, मैं घर का बड़ा हूँ। अब कहाँ गया जी, बड़े हैं तो क्यों मार दिया इन्होंने? पहले मारपीट जब की गई लड़की के साथ में तब कुछ कंप्लेंट आप लोगों ने करी? नहीं, हमने कंप्लेन नहीं करी है, पर इनको हम धमकी देते थे कि आप न सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो हम कंप्लेन करेंगे, आपको बंद करा देंगे। तो कहते थे कि ठीक है, हर बार गलती मानते थे, गलती हो गई कोई बात नहीं। आप लोग ये सोचते थे कि चल कोई बात नहीं, हमें तो घर बसाने हैं, अगर घर तोड़ना होता तो मैं पहले नहीं तोड़ देती इनका घर। पर इसकी माँ मेरी बेटी को पसंद नहीं करती थी। इसकी माँ ये बोलती थी कि हमें इनसे रिश्ता चला। क्यों नहीं इसका मतलब पसंद कर? क्यों? वो वाल्मीकि थे और हम लोग सासी है, हाँ, इसलिए इनकी माँ भी पसंद नहीं करती थी मेरी बेटी को, कभी भी नहीं पसंद करती थी मेरी लड़की को। और छोटी बड़ी जो बहू थी ना, उसको ही ध्यान धरती थी। उम्र थी आपकी लड़की? मेरी लड़की के 22 साल की उम्र है, अब 22 साल की है। तो क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है प्रशासन? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सुनी नहीं रहे हैं लोग। हम तो यहाँ पे थे भी नहीं, हम तो केला देवी में थे, कल आए हुए हैं। कल जैसे बच्चे पालने के लिए इन्होंने शुरू से बोला कि इससे बच्चे पैदा कराएंगे, हमारा घर का वंश चल जाएगा, फिर इसको मार देंगे। तो ये शुरू से धमकी दे। जो इसकी भाभी थी उसके पास बच्चे नहीं थे, तो वो कहती थी कोई बात नहीं, बच्चा हो जाएगा, हम रख लेंगे। अब उसका भी बच्चा है, तो ये बच्चों के पीछे ना ऐसे हुआ है। अब इसकी भाभी भी बहुत तेज है, बहुत गुन्नी हुई है, वही मरवाती थी मेरी बेटी को। जब क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर समीर। कभी देखा कि क्या नाम है लड़के ने कभी आपकी बहन को मतलब मारा हो, ऐसा पीटा हो, कभी आपने आंखों से देखा? हाँ जी, 2 बार मेरी आंखों के सामने मारता, जब मैंने उसको धमकाया था, ताकि उस वजह से उसने मेरे सामने मारना पीटना उस समय बंद कर दिया था। फिर उसके बाद घर पे लड़ाई वड़ाई में जब आता नहीं था, उनके घर पे आना जाना नहीं था मेरा, उसके बाद लड़ने लग गया था। फिर मेरी बहन घर पे आ जाती थी, फिर मैं अपनी बहन को अपने घर पे रख लेता था। फिर आता था चाकू चूरी लेके धमकाने, मैं काम पे होता था अपने, मेरे पीठ पीछे आता था, मेरी बहन को मेरी माँ को गालियाँ देता था आके। मेरी माँ बताती थी कि मेरे को ऐसे ऐसे करता है। फिर मैंने तब भी उसको समझाया था फ़ोन करके, तब भी उनने नहीं सुनी थी। फिर उसके बाद उसके घर वाले आए थे, सारे सुलह मंजिन करके अपने घर ले गए थे। उसके बाद ये लड़ने पिड़ने फिर से चालू कर दिया था उन्होंने, पर दोबारा यही होता रहा। और आज परसों की बात है, मेरी मारपीट करता था वो नशे में हो जाता था, दारू पीता था, रोज़ पर डे दारू पीता था, वो नशे में हो जाता था, वो मारता पीटता था। हमारे से मेरे मम्मी से बोलता था दहेज मांग, अपनी माँ से बोल के दहेज दिया। मेरी मम्मी ने, मेरी ताई ने दिलाया था दहेज, सब कुछ हमने करके दिया। मेरी मम्मी रोज़ से हर चीज़ बेचती थी उसके बच्चे के लिए, सब कुछ करती थी। पर मेरी बहन को उसने गला दबा के मार दिया, उसके बाद टंगा दिया। वो अपनी भाभी के कहने में बहुत था, भाभी के साथ रहता था, भाभी के साथ अफेयर था।
भाभी के कहने के पीछे, भाभी के पीछे ही लड़ाई उड़ाई होती थी, बहुत टॉर्चर करता था। इसको कहता था तू यहाँ से चली, जब इसकी भाभी कहती थी तू इसको छोड़ दे या भगा दे या इसको जान से मार दे, तेरे को तेरे बच्चे को मैं अपने साथ रख लूँगी, मैं तेरे बच्चे को ही पाल लूँगी। बस इनके घर पे भी आता था, जैसे गुस्सा होकर कभी आ जाती थी, गली में भी आता था, गली में बहुत गाली गलौज करता रहा, 2-3 बार चक्कू लेके भी आया है। इन्होंने दरवाजे इनके पीछे चक्कू लेके भागा है घर में लड़की के, इन्होंने गेट बंद कर लिया है, गली में आके गालियाँ देना, गली में ही मार पिटाई करना। आप गली में भी चाहो तो आप गली में ही पूछ सकते हो, कोई भी पड़ोसी दे बोलने को तैयार है, खड़ा है, सब पड़ोसी खड़े। लड़की को हद से ज़्यादा भाई टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे, लड़की को जीना हराम कर दिया था उसका। बार बार पे तेरी माँ से 20,000 रुपये लिया, 10,000 रुपये लिया। अरे भाई पेड़ लग रहा है क्योंकि पैसों का, उसके सिर पे बाप नहीं है, छोटा भाई एक कमाने वाला है, कहाँ से कोई इतना करेगा। पैसे नहीं आए तो उस पर मारना, घर से कोई सामान नहीं आया तो उस पर मारना। अब प्रेगनेंट होगी तो कह रहे तू दवाई खा मिसकैरेज के लिए। बच्चा जब चलो प्रेगनेंट होगी है तो क्यों दवाई खिलानी, उसी बात पर सारा मैटर हुआ ये कल परसों जो भी मारा है। हाँ बस। आप मतलब उससे पहले कभी बात हुई आपकी लड़की से, परिवार वालों से उसने बात करी, उसने बताया कि ऐसा कुछ हो? परिवार वाले बात ही नहीं कर, परिवार वाले वो अपने बेटे का साथ देंगे, हमारा क्यों बोलेंगे, वो हमारे अपने बेटे के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे, और अपने बेटे का साथ देते रहे। घर वाले जाते रहे, बात नहीं करते रहे, बोलते नहीं थे बस। अच्छा, कितने बजे की घटना थी? एक टाइम क्या था, ये कल परसों की थी। हमारे को तो सर बताया गया था 5 बजे की घटना है, पर मेरी बहन का मेरे पे 8 बजे मैसेज आया था। उसके बाद मेरी मम्मी पे 9:30 बजे मैसेज आया था। मैसेज नहीं आया था, मतलब मेरी मम्मी पे कॉल आया था। 8:30 बजे मेरी बात हुई है मेरी बेटी से, और ये लोग कह रहे हैं कि 5 बजे लटक गई है फांसी में। तो 5 बजे लटक गई है तो वो 8:30 बजे किसने फ़ोन करा मेरे पास? मेरी बेटी से बात करी है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। क्या कुछ कह रही थी? उसने ये बोला मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने कही बेटा दर्द हो रहा है दवाई लिया, कह रहे मुझे ना कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया कि इसने फांसी लगा ली, तो फांसी नहीं लगाई, गला घोटा उसका, फंदे लगाया उसके गले में। जब तो मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मुझे बचा ले, इन लोग मार देंगे मुझे। अब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। मैं राजस्थान गई हुई थी केला देवी, मैंने यहाँ क्या कुछ मांग है? मांग तो यही मैं इंसाफ मिल जाए मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। फांसी, चलो इनका कहना है कि कह रहे फांसी लगाइए, फांसी आप लगाइए 5 बजे, घर वालों को आप 8 बजे बता रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने 100 नंबर कॉल भी नहीं करी, अभी लड़की ने फांसी लगा ली है। 100 नंबर कॉल करते तो पुलिस वाले आते, अपने आप ही बॉडी को उतार के खुद ही संजय गांधी हॉस्पिटल ले आए हैं। तो ये गलत बात, ये नहीं का हाथ है कि नहीं है? ये पुलिस वाले धमका रहे हैं, ये पुलिस वाले दोनों धमका रहे हैं बीबी मार को। क्या 3 अरेस्ट कर लिए, कराए एक ही उसका आदमी। कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, कल से बस एक ही जना अरेस्ट हुआ है, वो भी इसका घर वाला, वो ही बैठा हुआ है हालात में, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। बोलो बुआ आप आओ, बोलो। बस अरेस्ट और किसी को नहीं करा। पुलिस वाले कह रहे हैं हमने 3 किए, तो हमें दिखाओ। अब दिखाओ हमें, पुलिस वाले दिखा नहीं रहे, दिखा क्यों नहीं रहे?